दोस्तों, मैं आज का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक चेतावनी दे सकूँ कि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर आप ये अरविंद केजरीवाल और इसके साथ एक औरत मिनिस्टर बनाई हुई है, चीफ मिनिस्टर बनाई हुई है, वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म भरवाने का मतलब है कि वो उनको कह रहे हैं कि आपको हम दो स्कीम्स नई लेकर आए हैं और उसके लिए ये फॉर्म भरवा रहे हैं। वो स्कीम्स क्या क्या हैं? एक स्कीम है, उसको इन्होंने नाम दिया है, जो केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसने एक स्कीम को नाम दिया है महिला सम्मान योजना। यानी कि जो औरतें हैं उनके सम्मान के लिए ये एक योजना है। और दूसरी है संजीवनी योजना। वो है जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी 60 साल से ज़्यादा एज है, उनके लिए संजीवनी योजना है। महिला सम्मान योजना में ये हर एक जो दिल्ली की औरत है उसको 2100 रुपया, 2100 रुपीज़ पर मंथ देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और संजीवनी योजना है, उसमें सीनियर सिटीजन जितने हैं उनको फ्री इलाज की ये प्रॉमिस कर रहे हैं। ये सारे जो हैं ये झूठे प्रॉमिस हैं। इसलिए आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो सेक्रेटरीज होते हैं डिपार्टमेंट में, दो डिपार्टमेंट हैं इन दो स्कीम से रिलेटेड। एक का नाम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और दूसरे का है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दो डिपार्टमेंट्स ने पब्लिक नोटिसेस अखबारों में निकाले हैं कि आप इन दो स्कीम जो केजरीवाल की सरकार लेकर आ रही है, उन्होंने शायद केजरीवाल नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि ऐसे जैसे लोगों के घरों में जाकर ये दो स्कीम्स के अंदर फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके शिकार ना बनिए, क्योंकि ये ऐसी कोई सरकार की स्कीम नहीं है। और अगर आपने इनके फॉर्म भर दिए और अपना पर्सनल डाटा इनको दे दिया, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये अगर दे दिया, तो उसके बाद आपका कोई भी नुकसान होगा तो सरकार, दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी। तो ये उन्होंने चेतावनी दी है, क्योंकि ये केजरीवाल खास करके, वैसे तो सारी पार्टियां बेईमान हैं, लेकिन जो केजरीवाल की सरकार है वो सारी इसी के ऊपर झूठ फ्रेब और लोगों को फ्री राशन, फ्री वो बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट, ये वादे करके हर बार सरकार बनाती है। इनके पास कॉम्पिटेंस कोई भी नहीं है कि सरकार कैसे चलानी है, इनको बिल्कुल पता नहीं है। अगर इनको ये पता होता कि सरकार कैसे चलानी है तो दिल्ली में आज पोल्यूशन से हजारों लोग ना मर रहे होते। आज दिल्ली के स्कूलों का इतना बुरा ना हाल होता कि उनको ABC तक नहीं आती, यानी कि पढ़ाई के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी स्कूल में नहीं आते। और करप्शन, हर एक स्टेप के ऊपर करप्शन है। और घरों में पानी नहीं आता, जो अगर आता है तो जहरीला पानी आता है, बिजली रेगुलरली नहीं आती, और लोगों के बिल्स आ रहे हैं इतने इतने। मैं लोगों के बीच में काफ़ी काम करता हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट एंड एज ए जर्नलिस्ट। मैं अलग अलग गलियों में जाकर लोगों को बताता हूँ कि अच्छी शिक्षा कैसे लेनी है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करता हूँ। इसलिए मेरे को लोगों का पता है कि ये दिल्ली में पिछले 10 साल में बिल्कुल बर्बाद कर दिया दिल्ली इन्होंने, आम आदमी पार्टी सरकार में। मैं किसी और पार्टी की यहाँ पर वो फेवर नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे बेईमान है, मैं तो किसी को भी नहीं वोट डालता। तो इसलिए ये ना सोचिए कि मैं किसी और पार्टी को वो फेवर कर रहा हूँ, ये सारी के सारी ऐसे ही हैं। तो पॉलिटिक्स में एक्चुअली आता ही वो है जो सबसे बड़ा मक्कार, धोखेबाज, झूठा हो। अदरवाइज कोई सच्चा बंदा और पढ़ा लिखा बंदा नहीं आता पॉलिटिक्स में। जो झूठा, मक्कार और बहुत ही फ्रेबी हो, वो ही पॉलिटिक्स में आता है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स तो मेरे जैसे जो सोशल वर्क करते हैं, असली पॉलिटिक्स वो है कि जो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो काम करते हैं उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चक्कर में बिल्कुल जो औरतें हैं बेचारी, मैं जैसे कहता हूँ कि मैं दिल्ली के अलग अलग गलियों में जाकर कैंपेन करता हूँ, ऐसे प्ले कार्ड उठाता हूँ, अपने पैम्फलेट छपवा कर लोगों को बताता हूँ कि कैसे। और साथ में एक स्कूल यहाँ पर मैं फ्री चला रहा था द्वारका में,
तो इसलिए मेरी इंटरेक्शन बहुत से लोगों के साथ है, और मैंने अपनी इंटरेक्शन के बाद ये पाया कि दिल्ली में इस वक्त करीब करीब 3 करोड़ लोगों की आबादी है। उसमें से 3 करोड़ में से मोर देन 90% आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड। मैं तो जो पॉश लोकेलिटीज़ हैं उनके साथ भी, जैसे दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो करप्शन और क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए मैं बहुत काम करता हूँ, और उसके लिए क्लीन हाउस सर्विस भी ऑनलाइन चलाता हूँ। ये फ्री सर्विस है लोगों के लिए। तो जो जिनके पास डिग्रीज भी हैं ना, जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, वो भी एक तरह के अनपढ़ टाइप हैं, तो उनको किसी भी तरह से धोखा दिया जा सकता है। तो इसलिए मैं सबको ये समझाना चाहता हूँ कि इस झांसे में ना पड़िए। और जो सरकार ने नोटिसेस निकाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक होते हैं पॉलिटिशियन जो ये केजरीवाल सरकार चला रही है, दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। वो असली सरकार होती है, परमानेंट सरकार होती है, ये बदलते रहते हैं 5-5 साल के बाद। तो उस सरकार ने, ब्यूरोक्रेट्स वाली सरकार ने, ये नोटिसेस लोगों को समझाने के लिए निकाले हैं कि ये एक बहुत बड़ा झांसा है, धोखा है, इसमें अपने फॉर्म ना भरिए, आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कोई मुफ्त इलाज नहीं होने वाला। और साथ में दिल्ली का इतना बुरा हाल है कि जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिल्ली में है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, वो यानी कि चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर आता है। उसने अभी एक हफ्ता पहले ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम कर उसने वीडियो बनाकर शेयर किया है कि दिल्ली का कितना बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, पॉइजनस वाटर, जो जहरीला पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है, घरों में पानी नहीं आ रहा। लोगों के साथ मिलकर उसने लोगों की समस्याओं को समझा। वो मैंने वीडियो डाला और उसके साथ स्टोरी लिखी है, उसका लिंक छोड़ूंगा नीचे और आप उसको देख सकते हो। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाहर निकल कर आना पड़ा है कि ये दिखाने के लिए कि केजरीवाल की सरकार ने कैसे दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और साथ में ये कहा जा रहा है कि अगर इसने औरतों को पहले 1,000 रुपया कहा था, वो नहीं दिया, औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भी केजरीवाल को कि हमें 1,000 रुपया दो जो तुमने प्रॉमिस किया था, नहीं दिया। अब 2,100 रुपया प्रॉमिस झूठा कर रहा है, और ये एक्सप्लिसिटली ये नहीं बता रहे कि ये हम पैसा तब देंगे अगर केजरीवाल की सरकार दोबारा जीतती है दिल्ली में। तो ये लोगों को, बेचारों को पता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ऑलमोस्ट या तो इलिटरेट्स हैं या सेमी लिटरेट हैं, यानी कि पढ़े लिखे जो हैं, वो जिनके पास डिग्रियां हैं वो भी अनपढ़ों के बराबर हैं, सेमी लिटरेट हैं। और जो ज़्यादातर लोग जो अनपढ़ हैं, तो उनको पता नहीं है कि ये 2,100 रुपया कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो इसको केजरीवाल से आप लोग पूछिए जब आपके मोहल्ले में आता है कि दोबारा सरकार बनने का क्या मतलब है, 10 साल से तुम्हारी सरकार ही तो चल रही है, अभी अनाउंस कर दो 2,100 रुपया। किसने रोका? कोई इलेक्शन कमीशन का कोई अभी वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता कोई नहीं लगा हुआ, तो आप अभी इसे अनाउंस कर दो 2,100 रुपया, और अगले महीने से देना शुरू कर दो बैंक में, और पिछले एरियर्स डाल दो। तो ये झूठे हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी इन्होंने पहले 1,000 रुपया औरतों को कहा था 3 साल पहले, फिर कह दिया जो और इलेक्शन बाई इलेक्शन होने थे उससे पहले कह दिया 1,100 रुपया दे देंगे। ना 1,000 दिया ना 1,100 दिया वहाँ पर। और वहाँ पर भी औरतें बेचारी रो रही हैं, क्योंकि वो वहाँ पर भगवंत मान जो है, 2 इसने अब पपेट चीफ मिनिस्टर चुन लिए हैं। दिल्ली में एक ये औरत चुन ली है और वहाँ भगवंत मान है। वैसे तो जो पपेट होती, पपेट मीन्स कठपुतली, उसकी स्ट्रिंग जो धागा होता है वो चलाने वाले के हाथ में होता है। यहाँ धागे की भी जरूरत नहीं है, वो केजरीवाल की आंख का इशारा समझकर ही धोखा देना शुरू कर देते हैं लोगों को। ये दोनों चीफ मिनिस्टर, जो दिल्ली की औरत है और भगवंत मान पंजाब में है। तो इसलिए ये जो है ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी है, इसमें ना फंसिए और किसी भी तरह की फ्री चीज़ ना लीजिए। फ्री चीज़ का मतलब है कि आप जो है एक तरह से इनके गुलाम बनकर रह रहे हो। आपको इनका जो फ्री आपको देते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या ये वाली गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब है कि यू विल हैव टू वोट फॉर दीज करप्ट पार्टीज। तो आप इनसे फ्री कुछ ना लीजिए, इनको बोलिए हमें एम्पावर करो,
अच्छी शिक्षा दो, जो स्कूलों में शिक्षा नहीं हो रही है वो अच्छी शिक्षा दो कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी कर सकें। ये कहो इनको, जो बेईमान जो पॉलिटिशियंस हैं। तो ये नहीं कह रहे। और पंजाब में क्यों नहीं पैसे दे रहा वो भगवंत मान? बिकॉज पंजाब इज अंडर ए डेट ऑफ रफली 4 लाख करोड़ रुपीज, 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वहां पर। और दिल्ली में करीब 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा है जिसमें दिल्ली की गवर्नमेंट है। तो एडिशनल ये पैसा कहां से लेकर आएंगे कि जिससे आपको 1,000 रुपया या 2,100 रुपया देंगे और फ्री सब कुछ दे देंगे? ये पूछा करो आप। So this video is to educate you, to inform you about the deceitful schemes that Aam Aadmi Party is offering to the people. तो आप इसको समझकर और इसको फ्री चीज को बिल्कुल इनकार कर दीजिए। अपने घर के बाहर लिखकर लगा दीजिए कि हम सरकार से कुछ फ्री नहीं चाहते, हमें एम्पावर कीजिए, अच्छी पढ़ाई देकर एम्पावर कीजिए, हमारे लिए नौकरियां अच्छी लेकर आइए, और जो चीज़ है उसको सस्ती कीजिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। ये सब कुछ कहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो फ्री देते हैं अपने घर से देते हैं, कोई अपनी जेब से देते हैं? ये आपका ही पैसा है जो आप जीएसटी टैक्स या और इनकम टैक्स या और कई तरह के टैक्स देते हो, आपका ही पैसा है। तो ये कौन सा एहसान कर रहे हैं? तो वही पैसा जो है अच्छी सड़कें बनाने पर लगाए, अच्छी ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए लगाए, अच्छे स्कूल बनाने के लिए लगाएं। तो फ्री आप बिल्कुल बंद कीजिए और इनको कहिए कि ये हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाकर दीजिए। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही आपको समझाना था। और मैं ये जो दिल्ली की इलेक्शन हो रही है, दिल्ली असेंबली इलेक्शन, ये 2025 के पहले 1-2 महीने में होने वाली है, अभी अनाउंस नहीं हुई डेट। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट एडिटोरियल सेक्शन चलाता हूँ अपनी साइट जो है ramanmedianetwork.com, उसके ऊपर चलाता हूँ। और मैं एक RMN फाउंडेशन NGO रन करता हूँ, उसमें इन्फॉर्म करता हूँ लोगों को अलग अलग तरीके से कि किस तरह से आपने इन झूठे पॉलिटिशियंस से बचना है। तो आप उसको पढ़िए, ज़्यादा इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में और कुछ पंजाबी में भी है। तो आप उसको समझिए और इनसे बचिए। तो आपको आज के वीडियो में मैंने इतना ही समझाना था कि ये जो स्कीम्स हैं इसके झांसे में बिल्कुल ना आइए। आप अपने हिसाब से वोट कीजिए। अगर ईवीएम से की हेराफेरी ना हुई, ज़्यादातर इलेक्शनों में ईवीएम की हेराफेरी होती है हमारे इंडिया में, तो अगर ईवीएम की हेराफेरी नहीं हुई तो जिस सरकार को आप चाहते हैं वो आएगी। तो इस तरह से सोचिए। और अगर कोई कमेंट हो या मेरे से किसी ने भी कांटेक्ट करना है तो मेरे कांटेक्ट हर एक जगह पर अवेलेबल है। मैं आई रन मल्टीपल न्यूज़ साइट्स, और इसके नीचे वो जो असेंबली इलेक्शन का सेक्शन चलाता हूँ उसमें लिंक छोड़ूंगा, उसमें भी मेरा कांटेक्ट है। तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। तो मैं दिल्ली में हर एक जगह पर घूमकर काम करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।